Hello students, this is Nurul Khan sir. I am going to teach mathematics for class NDA और आज का जो टॉपिक है वो सीक्वेंस और सीरीज है। बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनडीए। तो मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीक्वेंस और सीरीज। तो आपका सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलो अ सर्टेन रूल और पैटर्न। नंबर्स का एक ऐसा पैटर्न जो एक डेफिनेट रूल को फॉलो करता है वो आपका सीक्वेंस कहलाता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो कि आपका ये दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10। तो आप ये देख सकते हो कि नेक्स्ट टर्म में 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, दो की बढ़ोतरी हो रही है। तो एक स्पेसिफिक आपका पैटर्न बन रहा है और ये आपको लिखने का तरीका जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो आपके सेपरेटेड बाय कॉमास होगा। कॉमा को लगाकर अलग अलग लिखा जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस कहलाएगा। और सीक्वेंस की एक और डेफिनेशन है, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस इज द फंक्शन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू रियल नंबर। सीक्वेंस जो होता है एक फंक्शन की तरह भी बिहेव करता है, जिसका डोमेन जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है और जो आपका रेंज होता है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है। और इसको डिनोट करने का तरीका आपका an है। आपका ये an है, ये सीक्वेंस है। जैसे आप nth टर्म है, आप ले सकते हो 2n+1। ये आपका कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म है और इस सीक्वेंस को आप लेना चाहते हैं। और वेयर सेट ऑफ n क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। n की वैल्यू आप पुट करते जाइए। a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये 3 हो जाएगा। और ऐसे ही आपका a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, एक 5 हो जाएगा। ऐसे ही आपका a3 हो जाएगा, आपका 3 2 जा 6 और 7 हो जाएगा। ऐसे ही आपका a4 डॉट डॉट a5 ऐसे ही आपका निकल जाएगा। तो देखिए ये आपका एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये आपका एक सीक्वेंस है जो आपका एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसी को हम सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस को डिनोट करने का जो तरीका है वो आपका इस तरीके से an होता है। और ये आपका एक फंक्शन की तरह भी बिहेव करता है, जिसका जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है और जो आपका रेंज होता है वो आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है। तो आप ये देख सकते हैं इस तरीके से पैटर्न को फॉलो करता है। उसी तरीके से आपका सीरीज क्या होता है? A series is the sum of the terms of a sequence। अगर आपका कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है और उस सीक्वेंस के टर्म को आप समेशन के फॉर्म में लिख दें, योग के फॉर्म में लिख दें, सम के फॉर्म में लिख दें, तो वो आपका जो होता है वो आपका सीरीज कहलाता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ऐसे ही आप इसका एग्जांपल ले सकते हो 3 + 5 + 7 + 9 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये आपका एक सीरीज हो गया। और सीरीज को डिनोट करने का जो तरीका है वो ये होता है, आपका कोई भी ये nth टर्म सपोज कर लीजिए 2n+1 है और इसको अगर हम सीरीज के फॉर्म में लिख देंगे तो ये समेशन के फॉर्म में हो जाएगा। ये समेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सीरीज हो गया। और ऐसे ही आपका नेक्स्ट है आपका कि प्रोग्रेशन क्या होता है। जो प्रोग्रेशन होता है वो आपका एक सीक्वेंस ही होता है, बट एक ऐसा सीक्वेंस जो एक स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करता है। एक डेफिनेट उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स होता है वो फॉलो करता है। तो वो आपका प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे अ प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस वेयर द टर्म्स ऑफ फॉलो अ स्पेसिफिक रूल कंसिस्टेंटली, लगातार वो फॉलो करता है, तो वो आपका प्रोग्रेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझ सकते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि क्या होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अ सीक्वेंस वेयर डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अगर आपका कोई भी सीक्वेंस इस तरीके से दिया गया है कि उनका जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट आता है, तो वो सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। हम इसको एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल है 2 5 8 11 डॉट 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 सो ऑन। देखिए यहां पर आप सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 to 3 आ रहा है, 8 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 आ रहा है, 11 से
11 से 8 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 आ रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हो 5 माइनस 2 आपका 3 आ रहा है, 8 माइनस 5 आपका 3 आ रहा है, 11 माइनस 8 आपका 3 आ रहा है। अगर कोई भी आपका सीक्वेंस दिया गया है, अगर बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यू आना चाहिए वो आपकी सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, आपकी जो वैल्यू है वो आपकी सेम आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, तो वो आपका सीक्वेंस क्या कहलाएगा, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और ये जो सेम नंबर है उसको ही हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। इसको हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ एपी आपका क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो आपका ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 सो ऑन। और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है। और इसका जो जनरल टर्म होता है, जनरल टर्म ऑफ एपी, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, हाँ, और जो आपका जनरल टर्म ऑफ एपी होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और जहां पर आपका फर्स्ट ए जो आपका फर्स्ट टर्म होता है, एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डी जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस को डिनोट करता है। तो ये आपका जनरल टर्म ऑफ एपी का, जैसे आपका फर्स्ट नंबर निकालना है, आपको A1 निकालना है, तो A1 निकालने का तरीका क्या है, A और यहां पर रख दीजिए n माइनस 1, 1 माइनस 1 और D। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या होता है एपी का, A ही होता है। आप सेकेंड टर्म निकालना चाहते हो, सेकेंड टर्म निकालने का तरीका क्या है, आप A प्लस 2 माइनस 1, आपका ये 1 हो जाएगा और ये D हो जाएगा। तो ये आपका A प्लस D हो जाएगा। ऐसे ही आपका A3 हो जाएगा, A प्लस 2d हो जाएगा आपका। तो आप यहां पर देख सकते हो जो फर्स्ट टर्म है वो आपका a है, सेकेंड टर्म है वो आपका a प्लस डी है, और जो थर्ड टर्म है वो आपका a प्लस 2d है। तो ये इसी को यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। आप समझ गए कि ये a कैसे आता है, फर्स्ट टर्म ये हो गया, ये आपका सेकेंड टर्म हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया, ये आपका फोर्थ टर्म हो गया। तो अगर फिफ्थ टर्म आपसे पूछे, सेवेंथ टर्म आपसे पूछे, अगर आपसे कोई पूछ रहा है सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगा, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, एक कम करके लिखेंगे, एक ए सेवेंथ है तो ए प्लस 6d लिख देंगे, तो ये आपका सेवेंथ टर्म आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस पर बेस कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2, 7, 12, 17। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो हम आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लगाएंगे, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। तो ये आपका यहां पर दिया हुआ है, गिवन है, ये आपका और यहां पर आपका गिवन है, फर्स्ट टर्म है आपका a इज इक्वल टू 2, और जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, बाद वाले टर्म से आप पहले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 7 माइनस 2 आपका, ये आपका 5 हो जाएगा। ऐसे ही 12 माइनस 7 5 हो जाएगा, तो ये आपका कांस्टेंट, तो कॉमन डिफरेंस d हो गया। फाइंड द 10th टर्म, आपके लिए इसके लिए फॉर्मूला है आपका, तो यहां पर आपको 10th टर्म निकालना है। तो nth टर्म जो होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो 10th टर्म, तो a 10 हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 2 हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है आपका 5 हो जाएगा, तो 2, और ये हो जाएगा 10 माइनस 9 4, 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा आपका 47 हो जाएगा। जो 10th टर्म इसका हो जाएगा वो आपका 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही आपका है क्वेश्चन नंबर, ऐसा ही आपका है क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म ऑफ एपी माइनस इज 81। जो आपका माइनस 81 है वो आपका क्या हो जाएगा, an है, गिवन है आपका माइनस 81। आपका जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला टर्म जो होता है वो आपका ये पहला टर्म, a का वैल्यू
21 हो जाएगा। ऐसे ही आपका डी हो जाएगा सक्सीडिंग टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म, 18 में से 21 गया, माइनस का 3 हो जाएगा। तो हम जनरल टर्म जानते हैं, वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d। तो an का वैल्यू माइनस का 81 हो जाएगा, a का वैल्यू आपका कितना है 21 है, और n माइनस 1 आपको n की वैल्यू निकालना है, और d का वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगा। इसका सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 81 21 माइनस का 3n प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 3 24, ये इधर आएगा तो माइनस का 81 माइनस का 24 माइनस का 3n, ये हो जाएगा आपका 5105 माइनस का 3n, 3 से ये कैंसिल कर दीजिए तो 3 3 जा 15। तो n का वैल्यू जो आएगा वो 35, जो आपका 35वां जो टर्म होगा इस सीरीज का वो -81 होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर चले जाएंगे तो ये आपका निकल आएगा। और नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड पर, और जहां पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, क्या कह रहा है, इफ द थर्ड टर्म इज 5, आपका गिवन है थर्ड टर्म और 5 है, और क्या दिया हुआ है देखिए, सेवेंथ टर्म आपका क्या है 9 है, सेवेंथ टर्म आपका 9 है, और हमको क्या फाइंड करना है, आपको एपी सीरीज फाइंड करना है। आपको जो सीरीज यहां से बनेगी वो आपको फाइंड करना है। तो A3 आपको पता है, अगर आपका कोई भी थर्ड टर्म आपसे पूछता है तो a प्लस 2d हो जाएगा, A3 के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और A7 हो जाएगा, एक कम करके लिख दीजिए, A7 पूछ रहा है तो 6d लिख दीजिए, 6d लिख दीजिए, तो ये आपका 9 हो जाएगा। तो यहां से इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6 2 माइनस का 4d हो जाएगा, और 9 में से 5 गया, माइनस का 4 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ गया 1 आ गया, कॉमन डिफरेंस इसका 1 आ गया। तो इसमें फर्स्ट में रख लीजिए आप, इसमें पुटिंग इन 1, d की वैल्यू 1 में रख लीजिए, तो आपका आ जाएगा a का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू तो a प्लस 2 और इंटू 1 हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा A5 A इज इक्वल टू 5 माइनस 2, आपका ये आपका 3 हो जाएगा। A का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। तो A और D आपको पता चल गए, और आपको ये पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ AP होता है वो क्या होता है, वी हैव AP क्या होता है A प्लस डी, A प्लस 2D डॉट 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 ऐसे लिख दीजिए। तो A का वैल्यू कितना है 3 हो जाएगा, A प्लस D 3 और 1 4 हो जाएगा, 2D 2 और 3 5 हो जाएगा। तो ऐसे नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 6। तो ये आपका रिक्वायर्ड AP हो गया, ये आपका रिक्वायर्ड AP हो गया, और ये इस तरीके से आपका सोल्यूशन हो गया। अगर आपका थर्ड टर्म 5 दिया हुआ है, सेवेंथ टर्म आपका 9 दिया हुआ है, तो आपको पहले आपको फर्स्ट टर्म निकालना होगा, फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म AP क्या होता है, फर्स्ट टर्म जो होता है वो A होता है, सेकंड टर्म होता है A प्लस डी, A प्लस 2D, उसमें आप रख देंगे और ये आपको रिक्वायर्ड AP हो जाएगा। इस तरीके से आप AP को फाइंड आउट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन और दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इफ 2x x प्लस a 3x प्लस 1 आर इन AP, अगर ये AP में दिए हैं तो देन द वैल्यू ऑफ x, किसी भी AP के 3 टर्म दिए हुए हैं, ये आपका AP दिया हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू सेम आएगी, और इससे और इसको घटाएंगे तो सेम आएगी, क्योंकि बाद वाले से पहले वाले टर्म को जब हम घटाते हैं तो आपका जो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है वो सेम आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, इस वे से इसको घटाएंगे तो आपको ये पता हो जाएगा
A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये दोनों क्या देंगे, सेम वैल्यू देंगे। ये आपका कॉमन डिफरेंस है ना, डी का वैल्यू सेम होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। उसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो x प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस ये आपका 2x हो जाएगा, 8 में से 1 गया माइनस का 7 हो जाएगा, ये 2x और ये उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा, और ये 8 सर 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो आपका जो हो जाएगा x का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन चलते हैं। टर्म फ्रॉम द एंड, अगर कोई भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है और उसका एंड से एनथ टर्म पूछ रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए एन फ्रॉम एंड एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो जो एल होता है वो आपका लास्ट टर्म होता है, एन पोजीशन फ्रॉम एंड, एन जो होता है पोजीशन फ्रॉम एंड। जैसे अभी एग्जांपल देकर समझाएंगे, डी तो आपका कॉमन डिफरेंस होता है। एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी, ये एपी दिया हुआ है, इसका हमको एंड से छठवां टर्म निकालना है, एंड से, शुरू से नहीं, एंड से, आपको बैक साइड से। तो ये आपका दिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, यहां पर 17 दिया हुआ है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 14 माइनस 17, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द सिक्स टर्म फ्रॉम द, और जो इसका लास्ट टर्म है क्या है, लास्ट टर्म है माइनस का 40, आपको ये निकालना है 6 फ्रॉम एंड, सिक्स टर्म फ्रॉम आपका एंड लिखना है। तो आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नो दैट an इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। एन का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, एन है यहां पर A6 हो जाएगा, एल का वैल्यू क्या है माइनस का 40 हो जाएगा, और ये 6 माइनस 1 आपका 5 हो जाएगा, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, डी का वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर A6 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, माइनस का 40 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का 15, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस सीरीज को अगर देखें, इधर से आपका जो छठवां टर्म होगा वो माइनस का आपका 25 होगा। तो इसको लगाने का दूसरा तरीका भी है आपके पास, अदर मेथड भी है, अदर मेथड, दूसरा मेथड भी है। इसको अगर आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते हो और ये फॉर्मूला आप भूल गए हो, तो इसको लिखने का तरीका, आपके पास ये सीरीज दी हुई है 17 14 11 और डॉट 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 माइनस का 14 दिया हुआ है, ये आपका कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है। तो इसको आप पलट लीजिए, आप इसको पलट लीजिए, और कॉमन डिफरेंस देखिए यहां पर कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। जब पलटेंगे आप तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 40, और आपका जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा माइनस का 37 प्लस का 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 34 डॉट 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 ये आपका हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा आपका 17। इस सीरीज को आपने पलट लिया, माइनस का 40 हो गया, कॉमन डिफरेंस यहां पर कितना था माइनस का 3, जब इसको पलटेंगे तो जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो प्लस का 3 हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट टर्म लिखने का तरीका जो है माइनस 40 प्लस 3, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 37, और यहां पर प्लस का 3 और जोड़ेंगे तो आपका माइनस का 34 हो जाएगा। तो अब ये आपका 6 टर्म एंड से पूछ रहा था, तो यहां से आपको 6 टर्म ओनली निकाल लेना है। तो तो आपको आइए इस क्वेश्चन को
हम दूसरी तरीके से भी देखते हैं। फाइंड 6 टर्म, अगर आप फॉर्मूला भूल जाएं तो इसको कैसे लगाएंगे, देखिए 6 टर्म फ्रॉम द एंड, तो इसको हम बदल लेंगे, इसको हम सीक्वेंस को इस पूरे सीक्वेंस को हम पलट देंगे। तो ये लास्ट टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म बना लेंगे, और ये नेक्स्ट टर्म क्या आएगा आप यहां से देख लीजिए, 17 माइनस 14, 14 माइनस का 3 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो यहां पर नेक्स्ट टर्म के लिए +3 लिख दीजिए, +3 इसमें ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए इसमें +3 जो कॉमन डिफरेंस था -3, उसका अपोजिट साइन लेकर +3 यहां पर इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 37। ऐसे ही आपका ये हो जाएगा माइनस का 34 डॉट 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 डॉट, ये आपका जो सेकेंड टर्म था वो सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा, और जो आपका ये आपका 17 हो जाएगा। तो इस पूरे सीक्वेंस को आपने पलट दिया, तो आपको 6 टर्म फ्रॉम द एंड, जो यहां से एंड से था वो अब आपका बिगिनिंग से हो जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है तो सिंपल फॉर्मूला आप लगा दीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू जो हो जाएगा आपका a6 का वैल्यू, a हो जाएगा माइनस का फर्स्ट टर्म, यहां पर अब क्या हो जाएगा माइनस का 45, 6 का वैल्यू 6 माइनस 1 5, और d का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस का 37, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 40। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा माइनस का 37 और प्लस का 40, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका 3, तो कॉमन डिफरेंस आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो आप इसका a6, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 और प्लस का 15, ये हो जाएगा आपका 5, 3 में से 1 गया 2, माइनस का 25। तो आपका इस सीरीज का जो 6 टर्म फ्रॉम द एंड होगा वो माइनस का 25, और उधर भी माइनस का आपका 25 आएगा। ठीक है, समझ गए। तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ nth टर्म। अब हम चलते हैं, आपका कोई भी आपका एपी दिया हुआ है तो उसका योग कैसे करेंगे, सम कैसे करेंगे, उसको जोड़ कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा, अगर आपका किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और ये आपका लास्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है, अगर आपका फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस एल। ये कहां से आता है आपको ये बता दूं, ये जो आपका Sn है वो आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, अब इसी को अब दूसरा नेक्स्ट फॉर्मूला आप बनाना चाहते हो, दूसरा फॉर्मूला बनाना चाहते हो, तो Sn इज इक्वल टू n/2, इसको ब्रेक कर लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका जो होता है वो आपका nth टर्म भी होता है और ये आपका लास्ट टर्म भी होता है। nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं, तो ये आपका लास्ट टर्म भी हो जाएगा, तो ये बराबर होता है, इसको हम लिख देंगे Sn इज इक्वल टू n/2 a, और इसकी जगह पर हम l लिख देंगे, तो ये यहां से फॉर्मूला आता है। अगर आपका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का आपको सम निकालना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, a का वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, d का वैल्यू हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, और 10 टर्म निकालना है तो n का वैल्यू हो जाएगा 10। पुटिंग इन फॉर्मूला, तो ये आपका S10 हो जाएगा, n/2 मतलब 10/2 2a 2a n माइनस 1, n का वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 9 3 जा 27 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 27 4 31, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5 3 15 105। तो सम ऑफ 10 टर्म, ये आपका एपी दिया हुआ है, इस एपी का जो 10 टर्म्स है उनका जो सम है 10 पदों का जो योग है 105 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। द nth टर्म ऑफ एपी इज 3 प्लस n अपॉन, गिवन है, ये आपका गिवन है an इज इक्वल टू 3 प्लस n अपॉन 4 हो जाएगा, तो आपका देन द सम ऑफ 105, तो आपको 105 आपको 105 पदों का योगफल, जिसका
कोई भी एपी दिया हुआ है, उस एपी का जो nth टर्म है 3 प्लस एन अपॉन 4 है, और उसका आपको 105 105 पदों का योग निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे? तो फर्स्ट टर्म, तो एन की वैल्यू पुटिंग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, 1 2 3 ऐसे लिख देंगे। तो फर्स्ट टर्म, आप फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए, फर्स्ट टर्म निकाल लीजिए। फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं ए से, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, एन की जगह पर 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन 4, ये आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म आप A2 निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 अपॉन 4 हो जाएगा, ये आपका 5 अपॉन 4 हो जाएगा। ऐसे ही आपका थर्ड टर्म हो जाएगा आपका 3 3 6 अपॉन 4, तो ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसे ही आप A4 निकाल सकते हो, ऐसे ही आप A5 निकाल सकते हो। तो ये आपके AP है, AP का nth टर्म दिया हुआ है। जब हम n की वैल्यू 1 2 3 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकल आएगा। तो आपको 105 पदों का योगफल निकालना है, तो आपका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास फर्स्ट टर्म तो है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है? कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेकेंड टर्म है आपका 5 अपॉन 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4। तो कॉमन डिफरेंस आपका 1 अपॉन 4 आ गया। ए आपका ये हो जाएगा, एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो आप इसके बिहाफ पर लगा लीजिए। तो एस एन का वैल्यू होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 105, एन की वैल्यू 105 है, तो आप हो जाएगा 105 अपॉन 2 ए का वैल्यू हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू है 1 और एन का वैल्यू है 105, एक हटेगा तो 104 हो जाएगा। और डी का वैल्यू कितना है? कॉमन डिफरेंस का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू है 1 अपॉन 4 है, तो आपका 1 अपॉन 4 है ये आपका। इसको सॉल्व कर लीजिए, 105/2, ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल होगा, देखिए 4 दूनी 8 और जो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 6 24, ये 26 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका यहां पर देख लीजिए, यहां पर ये हो जाएगा 105 अपॉन 2 105 अपॉन 2 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 26 2 28, ये हो जाएगा 14। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 105, 14 को 100 से गुणा करेंगे तो 1400, और ये हो जाएगा 1470। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे ही आपका नेक्स्ट टर्म है, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स हु सम इज एन स्क्वायर माइनस 2n। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है सम दिया हुआ है आपका एन स्क्वायर माइनस का 2n। तो फिफ्थ टर्म आपको निकालना है, तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है निकालने के लिए। अगर आपका समेशन दिया हुआ है और उसका nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू sn माइनस 1 होता है। तो यहां पर आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है फिफ्थ टर्म, तो आपका ये हो जाएगा T5, तो ये हो जाएगा S5 और ये S4 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, S5 की वैल्यू निकाल लीजिए। S5 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25 माइनस का 10। ऐसे ही S4 की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी 4 चक्कू 16 माइनस का 4 दूनी 8। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 माइनस 10 हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 7। तो आपका जो फिफ्थ टर्म आएगा वो कितना हो जाएगा? फिफ्थ टर्म जो आएगा वो आपका 7 हो जाएगा। ये तो आपका ये शॉर्ट ट्रिक के बिहाफ पर, अगर कोई भी समेशन ऑफ nth टर्म दिया हुआ है और उसका nth टर्म निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, Sn माइनस 1। प्रॉपर तरीका भी है, वो बताओ तो मैं बता दूं, इसको लगाना चाहते तो आप लगा लीजिए। अदर मेथड देखिए, Sn दिया हुआ है, तो n की वैल्यू 1 अगर रख दें हम,
n की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो S1 मतलब फर्स्ट टर्म का सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो पहला जो टर्म आएगा, अगर कोई भी पहला टर्म है, समझ लीजिए 2 + 3 + 5, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म अगर ये है तो आपका S1 जो होगा वो फर्स्ट टर्म के बराबर ही तो होगा। S1 जो होगा फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। और ऐसे ही जो S2 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, दो टर्म का योग हो जाएगा, A1 + A2, A1 + A2 बराबर ये हो जाएगा S2 हो जाएगा। ये आपका A1 + A2 बराबर दो टर्म का जो योगफल हो जाएगा वो S2 के बराबर होगा, दो पदों का योग A1 + A2। ऐसे ही जो S1 हो जाएगा वो फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म S1 की वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये आपका S1 का वैल्यू, फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपका माइनस का 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको फोर्थ D, तो आपको सेकेंड टर्म निकालना है। तो आपको S2 अगर करें, S2 यहां पर करें, मतलब किसी भी सीक्वेंस के दो पदों का योग S2, तो हम इसको लिख सकते हैं n² मतलब 4 - 4, तो ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और S2 दो पदों का, ये तो A1 + A2 ही तो है, ये आपका 0 हो जाएगा। A1 का वैल्यू है आपका फर्स्ट टर्म जो है, ये आपका क्या है -1, और A2 है आपका 0, तो A2 का वैल्यू हो जाएगा +1। तो ये आपका A2 है आपका +1 और आपका A1 है। तो आप यहां से कॉमन डिफरेंस B की वैल्यू निकालना चाहते हो, निकाल लीजिए। अब A2 - A1, A2 - A1, A2 का वैल्यू है 1, A1 का वैल्यू है +1, वो आपका कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म निकालना है, तो फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हो जाएगा A 5 से 1 कम, A + 4D, तो ये आपका 4D हो जाएगा। ये हो जाएगा A5 = A + 4D हो जाएगा। A आपका कितना है, फर्स्ट टर्म आपका है -1, 4, और D का वैल्यू कितना है 2, 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, तो यहां से भी आपका 7 आ रहा है, और ये जो शॉर्ट ट्रिक थी वहां से भी आपका 7 आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे ही if the sum of m terms of an AP is n and sum of n terms is m, then the sum of m plus n terms क्या हो जाएगा, कोई भी m terms का जो सम है n है, और सम ऑफ n terms जो है वो आपका m है, तो s m + n ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। आपका Sm = n दिया हुआ है, nth टर्म ऑफ सम दिया हुआ है आपका m, तो आपका Sm + n क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा -m + n। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा Sm + n = -m + n हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 9 टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स। देखिए सम ऑफ 9 टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ 11 टर्म्स, देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। तो अगर आपका 9th टर्म का सम आपका 11 टर्म्स के सम के इक्वल दिया हुआ है, और आपसे पूछ ले S9 + 11 आपका S20 ही तो पूछ बन रहा है, तो इसका जो सम हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। ये भी आपका एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको याद कर लीजिए। आप 11th में ये आप क्वेश्चन लगाए होंगे, तो उसी के बिहाफ पर ये क्वेश्चन से रिजल्ट निकल के आया है आपका। अगर दिया हुआ है SP = SQ, तो इन दोनों का जो सम होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 4th and 5th टर्म इज ग्रेटेस्ट। तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको लगाइएगा, नहीं लगेगा तो मैं लगा दूंगा। ऐसे ही आपका दिया हुआ है SN = where SN denotes sum of first n terms of AP then the common difference। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, आप इसको निकाल लीजिएगा। कॉमन डिफरेंस का आपको एक मैं फॉर्मूला बता देता हूं। कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है S2 - 2S1 होता है, ये आप लगा लीजिएगा। S2 - 2S1 जब करेंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल आएगा, और सॉल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट है आपका सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, आप इनको याद कर लीजिए। यहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बनते हैं NDA के एग्जाम में। तो अगर आप प्रॉपर लगाने से तरीके से जाएंगे तो आपको एटलीस्ट 5 to 10 मिनट लगेगा क्वेश्चन को लगाने में। उस क्वेश्चन के रिजल्ट ही है ये।
तो अगर आपका tn दिया हुआ, tn nth टर्म आपको निकालना है, अभी मैंने आपको बताया अभी था, ये आपको अगर nth टर्म निकालना है तो sn माइनस sn-1 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपका s2 माइनस 2s1। अगर आपका दिया हुआ है, अगर आपका sn दिया हुआ है तो आपको nth टर्म अगर निकालना है तो sn माइनस sn-1 कर दीजिएगा। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो s2 माइनस 2s1 कर दीजिएगा, यहां से आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ptp इज इक्वल टू qtq। अगर pth टर्म में p से और qth टर्म में q से मल्टीप्लाई करा दें तो इसका जो p प्लस qth टर्म होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ये भी आप एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लीजिएगा। थर्ड है pth टर्म आपका q है, qth टर्म आपका p है, तो t प्लस q जो आपका जो वैल्यू होगा, इसका जो nth p प्लस qth टर्म जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछे nth टर्म क्या हो जाएगा तो nth टर्म ये हो जाएगा p प्लस q माइनस n, यहां से निकाल लीजिएगा। ऐसे ही आपका tp इज इक्वल टू 1 अपॉन q है, tq इज इक्वल टू आपका 1 अपॉन p है, तो आपका tpq क्या हो जाएगा, tp 1 अपॉन q, tq इसका उल्टा 1 अपॉन p, तो tpq क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। और spq क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 pq प्लस 1 हो जाएगा, यहां से याद कर लीजिएगा। ऐसे ही आपका फिफ्थ है spq है, इस पर मैंने क्वेश्चन भी अभी बताया था, sq बराबर p है, तो आपका sp प्लस q क्या हो जाएगा, माइनस का p प्लस q हो जाएगा, sp प्लस q हो जाएगा, माइनस का p प्लस q हो जाएगा। ऐसे ही आपका sp और sq दिया हुआ है तो sp प्लस q हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो आपका ये 0 हो जाएगा। इसमें और इसमें आपका डिफरेंस है, sp आपका q दिया हुआ है, sq आपका p दिया है, तो sp प्लस q हो जाएगा माइनस का p प्लस q। इसके बिहार पर भी मैंने आपको क्वेश्चन पीछे लगवाया है। ऐसे sp इज इक्वल टू sq अगर दिया हुआ है तो s प्लस pq जो हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। इसी के बिहार पर ये मैंने आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, आगे नहीं दिया हुआ तो आप निकाल लीजिए, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए Sn दिया हुआ है आपका 1 अपॉन 3 n स्क्वायर 2n। तो इसका कॉमन डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, s2 माइनस 2s1। तो आप यहां से पहले s1 निकाल लीजिए, 1 अपॉन 3 हो जाएगा, 1 प्लस का 2 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप s2 निकाल लीजिए, s2 हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3, n स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, 2n आपका 4 हो जाएगा, तो ये आपका 8 अपॉन 3 हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस आपका ये हो जाएगा s2 माइनस 2s1, तो s2 माइनस 2s1 हो जाएगा। तो s2 का वैल्यू है 8 अपॉन 3 और 2 और s1 का वैल्यू है 1 हो जाएगा, तो 8 अपॉन 3 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 टू जा 6, 8 6, 8 में से 6 गया, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया 2, 2/3 आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ p टर्म ऑफ एन AP is q and the sum of its q term is p, then the sum of its p plus q term। ये आए हुए क्वेश्चन है, तो आपका सम ऑफ p टर्म, ये देखिए एक प्रॉपर्टी है, एक रिजल्ट है, p टर्म ऑफ AP, sp आपका q है और सम ऑफ p है, देन द सम ऑफ p प्लस q। तो इसका आंसर जो आ जाएगा माइनस का p प्लस q आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा माइनस का p प्लस q आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अर्थमेटिक मीन का नेक्स्ट टॉपिक है, इफ a बी द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। अगर आपके बीच में कोई भी आपके पास कोई भी दो नंबर हैं a, b, तो उसका जो अर्थमेटिक मीन निकालने का तरीका होता है, अगर आपके पास a और b दो नंबर है इनका, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस b अपॉन 2। तो आपका जो अर्थमेटिक मीन है वो आपका a प्लस b अपॉन 2 हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है ABC आर इन AP, देन आपका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, B इज इक्वल टू A प्लस C अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स का आपको अर्थमेटिक मीन है,
तो ए और बी का सम कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपका अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे आपका एवरेज नहीं होता है, आपका एक तरीके से औसत होता है, जो अर्थमेटिक मीन होता है वो उसी की तरीके से बिहेव करता है। तो औसत जो होता है वो समांतर माध्य के बराबर ही होता है। तो a प्लस बी अपॉन 2, और ऐसे अगर एपी में दिए हैं तो b इज इक्वल टू a प्लस सी अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ a1 a2 be n arithmetic means between a and b then क्या हो जाएगा। देखिए अगर आपके पास बहुत सारे अर्थमेटिक मीन है, अगर आपके पास सपोज के लिए एक नंबर ये है और दूसरा नंबर बी है, और इसके बीच में जो है 3 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर दिया जाए, 4 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर दिया जाए, 5 अर्थमेटिक मीन को इंसर्ट कर दिया जाए, तो जैसे आपका a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, a3 हो जाएगा, a4। सपोज कर लीजिए इन दो नंबरों के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन को रख दिया जाए, तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो ये आपका ए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जो a1 हो जाएगा, ये देखिए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका ए ही होता है। a1 जो हो जाएगा वो आपका a प्लस बी की तरह काम करेगा, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है। इस सीरीज का जो a1 है वो आपका सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, पहला पोजीशन 1 और दूसरा a2 आ रहा है। तो a2 का वैल्यू क्या होता है, a प्लस डी, एक कम, तो a प्लस डी। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, ऐसे a3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, a4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a4d, और b आपका कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 2 4 छठे, तो आपका b का वैल्यू जो हो जाएगा वो आपका a प्लस 5d हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म आपका ये है, तो इसका कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो अगर आपका कोई भी अर्थ में दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर्स के बीच में 4 अर्थमेटिक मीन रख दिए जाएं, 5 अर्थमेटिक मीन रख दिए जाएं, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो आपका इस तरीके से कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। और जब d निकल आएगा और आपके पास फर्स्ट टर्म तो होगा ही होगा, तो a1 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो a1 का वैल्यू a प्लस डी हो जाएगा, a2 का वैल्यू a प्लस 2d हो जाएगा, a3 का a प्लस 3d हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो ये आप क्वेश्चन समझिए, फॉर इंसर्टिंग 8 AMs बिटवीन 25 एंड 7 वी हैव, तो आपको 8 AM रख दिए जाए, तो ये आपका 25 है और ये आपका 7 है। इनके बीच में 8 AM रख दिए जाए, एक है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ऐसे ही आप 8, इन दो नंबरों के बीच में 8 आपके क्या है, अर्थमेटिक मीन है। तो आपको इन अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा b माइनस ए, 7 माइनस का 25 अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू 8 है, 8 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 25, 5 में से 7, 15 में से 7 गया, 8 हो जाएगा आपका, और एक आपका माइनस का 18 अपॉन 9 हो जाएगा, 9 2 जा, तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और a आपका जो फर्स्ट टर्म है वो आपका क्या है, a है आपका 25। तो आपको फर्स्ट अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो वो पहला अर्थमेटिक मीन क्या है, a1 ही तो है। इस सीक्वेंस को अगर गौर से देखिए, ये आपका एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही बनाएगा, और उसके बीच में 8 अर्थमेटिक मीन को रख दिया गया है। और a1 जो होगा वो देखिए पहला टर्म है, पहले टर्म की वैल्यू a होती है, ये दूसरा टर्म है, दूसरे टर्म की वैल्यू a प्लस डी होती है, तीसरा है a प्लस 2d हो जाएगा। तो a1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a1 जो हो जाएगा दूसरे पोजीशन पे ही था, दूसरा ही टर्म तो है, तो ये हो जाएगा a प्लस डी। तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू कितना है 25 और आपका d का वैल्यू है माइनस का 2, तो आपका ये 3 हो जाएगा। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन कितना आ गया, a1। आपका सेकेंड अर्थमेटिक मीन कितना आ जाएगा, आपका a2 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा आपका 25 और 2, d का वैल्यू है माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 25 में से 4 गया 21 हो जाएगा, ये 23 है, ये 21 है। ऐसे a3 हो जाएगा, a3 क्या हो जाएगा, a3 हो जाएगा आपका a प्लस 3d। a का वैल्यू कितना है, यहां पर a का वैल्यू 25 है, 3, और d का वैल्यू कितना है, माइनस का 2 है, 3 दूनी 6, 25 में से 6 गया तो कितना बचा, 19, 19 बचा आपका, 19 बचा, 23 21 19। ऐसे ही 4 निकल आएगा, जो a4 आएगा वो कितना आएगा, 17 आएगा, a5 जो आएगा वो आपका 15 आएगा। तो ऐसे ही a8 निकाल लेंगे, 8 अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे।
तो कोई भी दो नंबर आपके दिए गए हैं, उन दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन आपसे निकलवाए, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 होता है, और कॉमन डिफरेंस आपका निकल आएगा। ए आपका दिया हुआ है तो इसी के भी आप पर a1 a2 a3 निकल आएंगे, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इफ a1 ab 2 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन a एंड b देन, तो ये आपका आधी अधूरी बात लिखी हुई है। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ n एम्स बिटवीन a एंड b। आपके पास कोई भी दो नंबर हैं a और b, और उनके बीच में अर्थमेटिक मीन रखे हुए हैं, अर्थमेटिक मीन रखे हुए हैं, तो आपको उन अर्थमेटिक मीन का आपको सम निकालना है। तो उसका सम का जो फॉर्मूला होता है, जो सम ऑफ n एम्स अर्थमेटिक मीन्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n a प्लस बी अपॉन 2, और ये a क्या है, ये आपका अर्थमेटिक मीन ही तो है, n और a। तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स n इंटू a प्लस बी अपॉन 2, तो na हो जाएगा, सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स का na हो जाएगा। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है द सम ऑफ 10 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 49। 1 और 49, 1 है और 49 है, और इनके बीच में क्या है, 10 एम्स रखे हुए हैं, a1 a2 a10, 10 तक कितने हैं, 10 अर्थमेटिक मीन रखे हुए हैं इन दो नंबर्स के बीच में। कह रहा है उन 10 अर्थमेटिक मीन का सम क्या होगा, तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसके लिए S10 हो जाएगा आपका हो जाएगा n कितना है, 10 है, और अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी 1 प्लस 49 अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25.250 हो जाएगा ये। तो ये आपका हो जाएगा 25, S10 का वैल्यू जो हो जाएगा 10 अर्थमेटिक मीन इसके जो होंगे तो वो आपका 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही आपका एज्यूमिंग नंबर्स इन एपी, अगर आपके पास कोई भी रैंडमली कहा जाए कि 3 पद या 4 पद या 5 टर्म जो हैं वो एपी में दिए गए हैं और आपको एज्यूम करना है कि एपी के टर्म क्या होंगे, तो पहला तरीका यही है जो आपने जनरल टर्म माना था, उसके भी यहाँ पर निकाले थे ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, आपके ये जो है वो एपी के टर्म है, वो आप मान सकते हो, ठीक है, 2 टर्म नहीं होगा, ये गलत है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d, ऐसे ही जितने टर्म आपको चाहिए हो वो आप मान सकते हो। या जैसे ये इससे काम नहीं चलेगा तो कहीं कहीं पे आपको दूसरे जो टर्म है वो भी आपको काम आ सकते हैं, वो आपको याद रखने हैं। जैसे 3 टर्म दिए हुए हैं, अगर आपसे कहा जाए किसी क्वेश्चन में 3 टर्म ऑफ एपी देन फाइंड दिस, तो आप क्या कर लेंगे, a माइनस डी ए प्लस डी मान लेंगे, उसी के बिहाफ पर वो क्वेश्चन लगा लेंगे। तो ऐसे अगर 3 टर्म है और एज्यूम करना है तो a माइनस डी हो जाएगा, a प्लस डी हो जाएगा। ऐसे ही आपके 4 टर्म दिए हुए हैं तो a माइनस 3d मान लीजिए, a माइनस डी मान लीजिए, a प्लस डी मान लीजिए, a प्लस 3d मान लीजिए। ऐसे ही आपके 5 टर्म दिए हुए हैं तो आपको उसको एज्यूम करने का तरीका क्या हो जाएगा, a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d, तो आप उनको मान लीजिएगा, जो भी रिक्वायर्ड वहां पर होगा आप उसको निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, ऐसे ही आपका ये तो लगा बता ही चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 नंबर्स इन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका है उसमें 3 नंबर्स निकालने हैं इफ देयर सम इज 21, इफ दे सम कितना है 21 है, एंड देयर प्रोडक्ट आपका कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ 3 नंबर्स का सम। तो आप इसको ऐसे लगा लीजिए, आप इसको लगाएंगे लेट 3 नंबर्स a माइनस डी ए प्लस डी, कोई भी 3 नंबर हैं वो आपके एपी में दिए गए हैं तो उसको हम मान लेंगे a माइनस डी है, a प्लस डी है। तो आपका अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हो जाएगा आपका सम दिया हुआ, इन तीनों टर्म का जो सम दिया हुआ है कितना 21 है, तो इनको जोड़ दीजिए, a माइनस बी ए प्लस डी इज इक्वल टू 21, ये हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3a हो जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, a का वैल्यू कितना है वो आपका 7 हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या है और क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट आपका 2 3 1 दिया हुआ है, तो इनका प्रोडक्ट a माइनस डी ए प्लस डी आपका दिया हुआ है आपका 2 3 1, आपका कितना दिया हुआ है 2 3 1 दिया हुआ है। तो आप इसको
आप यहां पर देख सकते हो ये काहे का फॉर्मूला बन जाए, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका ए 231 हो जाएगा। ए का वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू आपका 7 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 231। आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 21 और 2 21 33 आएगा। तो ये हो जाएगा 49 माइनस का डी स्क्वायर, ये आपका 33 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो डी स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6 और 4 में से 3 गया 16। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो प्लस माइनस 4 हो जाएगी, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपका रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा? फाइंड 3 नंबर्स। 3 नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे? पहले पॉजिटिव साइन ले लेंगे, डी का वैल्यू व्हेन केस 1 हो जाएगा, केस 1 हो जाएगा आपका व्हेन ए इज इक्वल टू 7 और डी इज इक्वल टू आपका प्लस का 4। एक बार डी की वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिए, एक बार निगेटिव ले लीजिए। तो आपका ये एपी क्या है? यही तो है। तो आपका रिक्वायर्ड एपी क्या हो जाएगा? ए माइनस डी, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 आपका 3 हो जाएगा, और ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। ऐसे ही आपका ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू 4, तो ये आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, 3 7 11। और जब केस नंबर 2 हो जाएगा आपका ए का वैल्यू है आपका 7, डी का वैल्यू है आपका माइनस का 4, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? रख दीजिए ए, ये हो जाएगा ए, और डी का वैल्यू है 4, 7 4 11 हो जाएगा। ए का वैल्यू 7 है, और ए प्लस डी, ए का वैल्यू 7 और ये हो जाएगा 3। तो ये आपका रिक्वायर्ड एपी आ जाएगा 3 7 11 11 7 3। ये आपका रिक्वायर्ड एपी, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका कुछ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ एपी है, वो देख लेते हैं कि इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट टर्म फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एपी। अगर एपी कोई भी आपका एपी सीरीज दिया हुआ है और उसमें हम कोई भी कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं, फिर क्या करते हैं? देन वी विल गेट द रिजल्टिंग सीक्वेंस एज एन एपी ओनली। तो आपका जो कोई भी एपी दिया है उसमें कांस्टेंट टर्म आप ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उससे जो नया एपी फाइंड आउट होगा वो भी आपका एपी में ही होगा। ठीक है ना, वो भी आपका एपी में होगा। जैसे आपका 2 3 4 ये आपका क्या है? एपी में है। और इसमें क्या कर दीजिए आप? ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस का 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1। तो देखिए 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। देखिए ये एपी में दिया था, और इसमें से आपने कांस्टेंट एक सेम वैल्यू, फिक्स वैल्यू आपने घटा दी, 1 1 माइनस 1 1 कर दिया, तो 1 2 3। तो ये भी देखिए आपका एपी में ही आ गया। तो वही आपका प्रॉपर्टी कह रहा है। नेक्स्ट है आपका इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड ईच टर्म ऑफ एपी बाई अ नॉन जीरो कांस्टेंट एम। कोई भी आपका एपी दिया हुआ है, अगर उसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा दें या नॉन जीरो नंबर से क्या करा दें? डिवाइड करा दें, तो भी उसके नेचर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका जो सीक्वेंस दिया गया है अगर एपी में है तो वो एपी में ही रहेगा। ओके, ऐसे ही इफ अ फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन द सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इज ऑलवेज द सेम। अगर कोई भी आपका एपी दिया हुआ है और उसमें कोई भी मिडिल टर्म है वो इक्विडिस्टेंस पर है, तो उसका जो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करा देंगे, तो वो आपका क्या आ जाएगा? अर्थमेटिक मीन निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ nth टर्म इज लीनियर एक्सप्रेशन। आपका अगर nth टर्म आपका लीनियर एक्सप्रेशन में दिया गया है, जैसे an इज इक्वल टू cn प्लस डी। ठीक है, तो c और d आपके कोई कांस्टेंट हैं, तो आपका जो होगा वो ऑलवेज आपका क्या होगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो जैसे आपसे कोई पूछ ले कि कोई भी सीरीज दिया गया है, कोई भी सीक्वेंस अगर दिया गया है, उसका nth टर्म आपको दिया गया है, अगर nth टर्म आपका लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब डिग्री 1 है वेरिएबल का, तो वो ऑलवेज आप आंखें बंद करके कह दीजिएगा ये आपका जो है वो आपका कैसा है? आपका एपी में हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, an है आपका 3 प्लस 2n, 3 प्लस 2n, ये आपका क्या हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप। जैसे आप an की वैल्यू क्या करेंगे? 1 रखेंगे तो 3 2 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 3 7 आ जाएगा।
3 देखिए 3 दूनी 6, यहाँ 9 आ जाएगा। देखिए अगर कोई भी लीनियर आपका देखिए एन टर्म का है में लीनियर एक्सप्रेशन है, 3 और 2 तो आपका क्या है कांस्टेंट है, और एन आपका वेरिएबल हो जाएगा, डिग्री 1 है, तो ये आपका एपी का निर्माण करेगा, एपी बनाएगा। तो आप देख लीजिए वही कह रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका कोई भी सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया गया है और उसका जो सम दिया हुआ है, अगर क्वाड्रेटिक में दिया गया है, सम अगर दिया हुआ है सी एन स्क्वायर डीएन में, अगर आपका जो है सी और डी आपके कांस्टेंट है और इस तरीके से अगर आपका सम दिया हुआ है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो वो आप देख कर बता सकते हो इस तरीके से। अगर क्वाड्रेटिक दिया हुआ है एक्सप्रेशन एस एन इज इक्वल टू, तो आप कह देंगे वो भी आपका एक एपी ही बनेगा। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, देख सकते हो। जैसे मैं बताना चाहूं आपको, जैसे S2 है तो आप क्या करेंगे, 2n स्क्वायर और 3n ले लीजिए, यहां से आप टर्म निकालेंगे तो आपका एपी ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका इफ द टर्म ऑफ अन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर चोजन एट रेगुलर इंटरवल्स दे फॉर्म एन एपी, अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और उसका रेगुलर इंटरवल्स आते हैं तो वो एपी का फॉर्मेशन करते हैं, यही कहना चाह रहा है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द, ये एनडीए 2022 में क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म ऑफ एन एपी विद द फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4। तो आपका देखिए फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है, 4 दिया है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 2022 में क्वेश्चन दिया आया हुआ है। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ 50 टर्म, 50 टर्म्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या आएगा, 50 टर्म्स का जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या निकल कर आएगा, ठीक है। व्हाट इज द अर्थमेटिक मीन, देखिए आपका फर्स्ट टर्म आपका 4 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो आपका 50 टर्म का जो आपका एपी बनेगा, 50 टर्म्स का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा। तो पहले तो आप एपी बना लीजिए। तो आपको वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 डॉट, आपका कहां तक जाएगा, 50 टर्म्स तक जाएगा। तो आपको अगर 50 टर्म निकालना होता है तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 50 टर्म का, a प्लस 49 इंटू डी आपसे पूछता है। अगर आपसे a17 हो जाएगा तो a16d हो जाएगा। ऐसे ही अगर 50 टर्म है तो आपका a50 का वैल्यू जो हो जाएगा a प्लस 49d हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका AP बन जाएगा। तो AP बना लीजिए पहले, a का वैल्यू है 4, a प्लस डी 8 हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा 2d, ये आपका 12 हो जाएगा। ऐसे ही 16 हो जाएगा ये, ठीक है। डॉट 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 a, ये हो जाएगा 4 और 49 इंटू डी, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 4 4 ने 36, 4 चक्कू 16 और 3 196, तो ये आपका 200 आ जाएगा। तो ये आपका जो 50 टर्म होगा वो आपका 200 हो जाएगा। तो आपका ये 50 टर्म है, तो आपका जो अर्थमेटिक मीन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2, या आप कह देंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 4, लास्ट टर्म हो जाएगा 200 अपॉन 4, ये हो जाएगा 204 अपॉन 4 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 पंजे 20, 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 51 हो जाएगा। और इसी के भी आप पर आपका ये जो लेक्चर है वो खत्म हो गया है, आप इसको पूरा देखिएगा और नेक्स्ट जो होगा वो जीपी सीरीज पढ़ाएंगे और इसी के भी आप पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।